नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात की जाए सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा उपचुनाव की, लगातार कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जा रही और लोगों से बातचीत कर रही है। आज हम रेटी में, और रेटी में भाई साहब लगातार पूरे प्रचार प्रसार में लगे। भाई साहब, क्या माहौल है? आप जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में घूम रहे हो, क्या स्थिति लगी इस बार राजकुमार पटेल की? देखिए, राजकुमार पटेल जी की स्थिति मेरे ख्याल से अभी तक की ऐसी कभी स्थिति नहीं रही होगी जितना पॉजिटिव इस बार आम जनता का रिस्पांस है। जहाँ जहाँ भी गांव में जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो चाहे कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हो, सब ने ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबंदी करती है, जो बतौलेबाजी करती है, जो झूठ और फरेब परोसती है, उससे खास करके इस विधानसभा को आज़ादी दिलाना चाहती है। ये हालांकि पुलिस प्रशासन पूरा दुरुपयोग करेंगे, पैसे का दुरुपयोग करेंगे। अभी कुछ जगह में गया था, जैसे बोरी गांव के आसपास, वहां बताया जा रहा था कि दारू वारू बेचने की भी व्यवस्था की जाएगी, बंटवाने की। दारू वारू बांटेगी भाजपा? नहीं, कई जगह बोल रहे थे लोग, तो हमने कहा दारू पैसा बांटे, भाई आप दारू पैसा ले लो। लेकिन आज हर व्यक्ति का विश्वास दारू और पैसे पे नहीं है। आज हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमें संविधान को बचाना है, और बुधनी ने हमेशा इतिहास लिखा है। इस बार भी बुधनी इतिहास लिखेगा और उनकी नकेल कसेगा, उनको बताएगा कि जो आपने झूठे सपने और वादे इस देश और प्रदेश के और खास करके इस विधानसभा की जनता को दिखाए थे, उन वादों को पूरा करिए। इस बार जनता व्यापक घोटाले का भी बदला शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को हरा करके लेना चाह रही है। रेटी नगर का क्या माहौल है? अब रेटी में आज पूरे दिन रहे, आज कई बाड़ों में गए, कई क्षेत्रों में गए, बूथों पर गए। देखिए, रेटी और रेटी से आसपास के लगे हुए सभी जगहों में लोगों ने अच्छी तरह से मन बनाया हुआ है। अभी कल की ही बात है, कल रात में हमारे एक पदाधिकारी को ज़बरदस्ती उसके घर में गए और भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना करके सोशल मीडिया पे खबर चला दी कि ये हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तो इस तरह के हथकंडे, इस माहौल को बिगाड़ने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, जबकि व्यक्ति मन से, तन से और पूरे तन्मयता के साथ कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राजकुमार पटेल जी को भारी से भारी बहुमत से विजयी दिलाने के लिए कटिबद्ध है। भाई साहब, आप भी घूम रहे रेटी में, क्या स्थिति? भोपाल से आई पूरी टीम। देखिए, हम लगातार यहाँ पे 8-10 दिन से घूम रहे हैं। यहाँ का जो चुनाव है वो इस बात का भाजपा कांग्रेस का ना होके, यहाँ का जो चुनाव है वो इस बात के लिए है कि यहाँ पे जो किसानों से वादे किए थे, जो यहाँ से महिलाओं को 3,000 रुपये देने की बात करी थी, 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का कहा, तो जगह जगह महिलाओं में भी बड़ा इस बात का आक्रोश है कि उनको 3,000 रुपये शिवराज सरकार के वादे के अनुसार नहीं मिले। और विशेष में यहाँ पे जो SC ST का मतदाता है वो इस बार बड़े खुल के राजकुमार पटेल जी के पक्ष में मैदान में है। और जो परिवर्तन है कि यहाँ पे भारत के जो संविधान को जो कुचलने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे युवाओं को जो रोजगार नहीं मिला उसके जो लिए भी जो है यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। इन सब बातों को लेके यहाँ पूरे परिवर्तन की लहर है। और निश्चित है कि यहाँ का व्यापारी बंधु हो चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, यहाँ पे इस बार राजकुमार पटेल जी के लिए पूरे मन बना चुका है। और आने वाले समय में इसका आपको परिणाम देखने को भी मिलेगा कि राजकुमार पटेल जी विजय होंगे। क्या स्थिति भाई साहब, आप स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं? यहाँ पर राजकुमार पटेल जी के पक्ष में पूरा वातावरण बना हुआ है। पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में मैंने घूमकर देखा है, हमने लोग विकास की गाथा की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहाँ विकास की गाथा तो कुछ भी नहीं है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं। आपने खुद ने घूमकर देखा होगा कि यहाँ विकास क्या हुआ है। राजकुमार पटेल जी सुनिश्चित रूप से विजयी होंगे। क्या स्थिति है भैया क्षेत्र की, क्या माहौल है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यहाँ पे भाजपा एक तरफा जीत रही है। दादा, भाजपा जीत रही कि कांग्रेस? वही अपना राजकुमार पटेल। शिवराज जी होते तो बात अलग थी, लेकिन राजकुमार है। देखो, आप लोगों के सामने ही बात हो रही, बुराई हो रही। नहीं हो रही ना। अब वो तो दिल पे हाथ रख के बता दे कि कौन क्या है। कौन जीत रहा है? ये तो हमारे भाई हैं, लेकिन राजकुमार हीरा 100% भार्गव जी। इस बार क्यों स्थिति खराब चली भाजपा की? बिल्कुल खराब नहीं है, ये मात्र अफवाहें हैं। अफवाहें क्या? गाँव शिवराज सिंह घूम रहे, वैसे तो रमाकांत को घूमना चाहिए, अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि गांव वो तो अब अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। अगले चुनाव में वो आ ही नहीं पाए थे, तो अब अपने लोगों के बीच में तो आते हैं। यहाँ राजकुमार का काम बोलता भैया, जो 93 में किया वो अभी तक नहीं हुआ। यहाँ तो राजकुमार ही राजकुमार है भैया। चाय पे चर्चा। किसानों का पूरा मन है कि इस बार सत्ता चेंज करी है। सरकार गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेकिन खाद और बीज से वंचित है। किसानों का कहना है कि जो मांग बोला गया था 2700 रुपये गेहूँ और 3100 रुपये धान और चीज़ बढ़ाने का, वो किसान ना खुश हैं उससे। क्या दादा बताओ, तुम बताओ, क्यों शर्मा रहे? क्या स्थिति है क्षेत्र की? इस बार बदलाव निश्चित है, क्योंकि शिवराज जी दिल्ली चले गए हैं। अब राजकुमार पटेल को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देख सकते हैं पूरी रेटी नगर में कई लोग हैं। भाई साहब क्या स्थिति? आप तो यहीं के स्थानीय।
यहाँ भाजपा कांग्रेस से ज़्यादा डीलर और लीडर की लड़ाई है। तो पूरी जनता जानती है कि लीडर कौन है। लीडर राजकुमार है और सत्ता के दलाल और शिवराज के मैनेजर, उनके डीलर रमाकांत भार्गव को कोई पसंद नहीं कर रहा है। निश्चित है कि राजकुमार भाई हमारे विधायक बनेंगे। देख सकते हैं रेटी नगर में, लेकिन रेटी नगर की जनता और कई कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि इस बार बड़ी वोटों से राजकुमार पटेल जीतेंगे। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ की रिपोर्ट, रेटी बुधनी विधानसभा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.